हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा 009 दिखाया जाता है, जो एक रोबोट था जिसे कोई किडनैप करने आया था। तो डॉक्टर चू उसे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन 3 देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से भाग जाता है और उसे पीछे गुंडे पड़े होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमारी हम हीरोइन दिखाई जाती है सॉन्ग लूसी, जो कह रही होती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। एंड उसके पीछे उसका ग्रूम पड़ा था और बोल रहा था कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है। एंड तभी वो भाग रही होती है, उसके सामने ट्रक आ जाता है। एंड देन हमारे हीरो की एंट्री होती है गाइस, जो उसे सुपर हीरो की तरह बचा लेता है। और हमारे हीरोइन उसे देखती ही कहती कितना हैंडसम है ये। एंड उसका ग्रूम आके बोलता है कि ये कौन है। एंड वो उसे देखते ही किस कर लेती है, बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड उसके बाद उससे उसका नाम पूछती है तो 009 बताता है और वो अपना नाम लिनजुन बताती है। एंड बोलती है कि देखा तुमने, ये कितना हैंडसम है और प्रिंस चार्मिंग की तरह लगता है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरे पास पैसा भी है। तो हमारी शॉन्ग लिंशी बोलती है कि ठीक है। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पुशअप्स के लिए चैलेंज करता हूँ, तो मुझे हरा दो। तो शॉन्ग लिंशी तुम्हारी। एंड वो उसे बोलती है कि मान जाओ। एंड देन दोनों पुशअप्स में लगाने लगते हैं। एंड गाइस, हमको तो पता ही है कि हमारा हीरो रोबोट है, तो रोबोट को कोई कैसे हरा सकता है गाइस। एंड देन हमारा रोबोट हैंड फ्री होके पुशअप्स करने लगता है और ये देख के हमारा ग्रूम तो उससे इम्प्रेस ही हो जाता है। एंड देन वो उठता है और बोलता है कि ब्रदर, ये तुमने कहाँ से सीखा, प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना। एंड देन हमारा रोबोट उससे स्कैन करता है, उसका हाथ मोड़ देता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये देख के कहता है आज से तुम मेरे ब्रदर हुए और ये मेरी सिस्टर इन लॉ हुई। मैं तो आज से तुम इसकी हुई, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड वो बोलती है थैंक यू और बोलता है कि प्लीज़ मुझे भी ये सिखा देना। तो हमारा रोबोट कहता है तुम फेल हो जाओगे। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड देन हमारी हीरोइन उसे थैंक यू बोलती है। एंड फिर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है और बोलती है कि मैं किसी को पिक करने के लिए मुझे भेजो। एंड वो उससे बोलता है कि मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मास्टर नहीं। एंड गाड़ी आती है तो वो जाने लगती है, तब उसे रोक लेता है और बोलता है कि मास्टर मुझे भी आपके साथ घर जाना है। तो वो बोलती है कि मैंने उस टाइम तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड इसलिए कहा था बिकॉज मैं शादी से बचना चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मैंने किस भी तुम्हें इसीलिए की थी। तो वो फिर से जाने लगती है तो बोलती है कि मास्टर मुझे पता है कि आप गुस्सा है मुझसे, लेकिन मुझे साथ लेके चलिए। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे पैसे देती है और बोलती है कि ठीक है, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम ले लो। एंड देन हमारा रॉबर्ट उन पैसों को हवा में उड़ा देता है। एंड देन हमारी हीरोइन पूछती तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी गाड़ी में घुस जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा अगर आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई। तो वो बोलती है कि तुमने कौन सी मेडिसिन ली है। तो वो बोलता है कि मैंने प्यार की मेडिसिन ली है मास्टर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, अच्छा एक काम करो, पहले जो पैसे गिरे ना वो मेरा पिक करने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके चलूँगी। तो वो बोलता है कि ठीक है। एंड देन वो पैसे उठाने जाता है तो हमारी हीरोइन अपने ड्राइवर को बोलती है गाड़ी चलाने के लिए। तो वो बोलता है वो तो आपका बॉयफ्रेंड है। तो कहती है कि नहीं, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड वो चला ही रहता है तो हमारा रॉबर्ट पीछे से गाड़ी पकड़ लेता है। एंड देन दिखाया जाता है गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है कि तुमने ये कैसे रोका। एंड फिर गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो पूछते तुम्हारे हाथ कैसे बने, किस चीज़ के बने हैं। तो वो बताने लगता है इसमें वायर लगी है, इसमें ये लगा है। तो कहती कि नहीं नहीं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, अगर तुम मुझे टाइम दो तो मैं शाम तक तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं। और फिर उसे लूशा बेबी बुलाता है। तो वो कहती है कि मुझे लूशा बेबी नहीं बुलाओ, मुझे सिर्फ लूशी बुलाओ। तो वो बोलता है ठीक है, अब से मैं तुम्हें लूशी बनाऊंगा। और बोलती है कि अब से तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही हूँ और तुम मेरे स्लेव हो। तो वो कहता है कि सच्ची में मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। तो कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारी मास्टर को कोई बुली करेगा तो तुम उसे मारना। तो वो कहता है कि ठीक है मास्टर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी विलन को गाइस, जो पूछ रही होती है कि मेरा रोबोट बॉयफ्रेंड कहाँ है जिसके लिए मैंने इतने बिलियंस खर्च किए हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि 009 ने अपनी लोकेशन ऑफ कर दी है। एंड उसे पास बुलाती है, थप्पड़ मारती है, बोलती है कि इतने सारे पैसे मैंने इसलिए खर्च किए हैं। एंड फिर वो उसे बताता है कि हमें लास्ट मैसेज उसकी तरफ से ये रिसीव हुआ था कि उसका लव मोड ऑन हो चुका है, आई थिंक वो किसी ह्यूमन के साथ होगा। तो वो बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया किसी अदर वुमेन के साथ। बोलती है कि हमेशा दूसरों की चीज़ें मैं चुराती हूँ, इस बार किसी ने मेरी चीज़ें चुराई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एंड वो उसको बोलता है कि मैं हम जल्दी ढूंढ लेंगे। उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है जाओ यहाँ से। तभी उसका दूसरा आदमी आके बोलता है कि मिस हमें आपका रोबोट मिल गया है, देखिए। तो वो बोलती है कि अब और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये गेम।
नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन का हाउस दिखाया जाता है, जो लेके आती है अपने बॉयफ्रेंड को, बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड लुक गया ना। तो उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस गरीब से शादी कर ली। एंड उसकी स्टेप मदर बोलती है कि हमारी सॉन्ग फैमिली का नाम इसने ख़राब कर दिया है। एंड वो बोलती है कि मेरे डैड मुझे कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है मेरे और मेरे डैड के बीच में। तो उसके डैड उल्टा उसे सुनाने लगा। हमारी हीरोइन बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे ड्रग दी थी ना और उसकी गाड़ी में भेजा था। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो अपनी सॉन्ग फैमिली के बारे में ही सोच रही हूँ। वो ही फैमिली का एल्डर सन है, वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तुम कितनी एरोगेंट है। तो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है मैं मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को बहुत टाइम से टॉलरेट कर रही हूँ। तुमने मेरे डैड को सीड्यूस किया, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया, और जिस घर में रह रही हो ये मेरा घर है। तुम दोनों चाहती हो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए मैं किसी से शादी कर लूँ? नेवर। मदर का खून किया हो। तो उसके डैड उसे गुस्से से एक थप्पड़ मारते और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो। एंड हमारे हीरो को ये देख के गुस्सा आ जाता है, उसे एक खींच के मुक्का मारता है एंड बोलता है कि यू बास्टर्ड। देन वो हमारी हीरोइन बोलती है वो मेरे फादर है, तुमने क्यों हिट किया? तो वो बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें कोई बुली करे। देन अपने फादर से बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का थोड़ा टेम्पर हाई है, फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड वो वहाँ से चली जाती है और उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में दिखाता है वो अपने रूम में जाती है और बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरी पूरी लाइफ में ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे था, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट पर्सन। और हमारा रोबोट बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी सफ़र नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और हमारी हीरोइन सोचती है कि ये पर्सन है कौन, मदर ने इसे हेवन से तो मेरे लिए नहीं भेजा। फिर थोड़ी वो ऑकवर्ड हो जाती है और उससे दूर जाती है एंड वो उसके पीछे आता है। फिर उससे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो और तुम मेरी लाइफ में अचानक से कैसे आ गए? तो वो बताता है कि मैं लूशी कंट्री से आया हूँ। तो वो पूछती है कि ये कैसी कंट्री? फिर उससे पूछती है कि मुझे सच सच बता तुम्हारा क्या पर्पज़ है? तो वो बोलता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना और तुम्हें प्यार करना। फिर वो 009 को बुलाती है और बोलती है कि मेरा ड्रायर काम नहीं कर रहा, तुम बेसमेंट से जाके इसका एक स्पेयर पार्ट ले आओगे? तो वो बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम कैसे करोगे? देन वो बोलता है कि ठीक है मैं कर देता। देन उसके बालों में वो फूंक मारता है, उसके बाल सूख भी जाते हैं। हमारी हीरोइन सोचती है कितना हैंडसम और रोमांटिक है, इसके 8 पैक्स हैं। एंड फिर वो बोलती है कि तुमने एक गलती कर दी। तो वो पूछता है कि मैंने क्या गलती कर दी है? तो वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नोज़, तुम्हारी आईब्रोज, तुम्हारी बॉडी, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं? वो पूछती है कि तुम्हारे अंदर और क्या क्या फंक्शंस हैं? तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो वो बोलता है कि फर्स्ट टाइम में तुम्हें पेन होगा लेकिन उसके बाद तुम्हें पेन नहीं होगा, बिल्कुल मेरा यकीन करो। एंड देन उसकी सिस्टर उनके रूम से पास हो रही होती है, तभी उसका गेट खुल जाता है एंड वो बोलती है कि सिस्टर प्लीज़ मुझे बचा लो। एंड फिर वो सुनने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये लोग घर के अंदर इतना वाइल्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर वो कान लगा के सुनने लगती है, जिसमें 009 बोलता है कि बस 1 घंटे की और बात है, मैं अच्छे से कर दूंगा, तुम्हारा सारा पेन चला जाएगा। तो उसकी सिस्टर बोलती है 1 आवर तक, ये बिच इतनी लकी कैसे हो सकती है? एंड देन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन होती है और हमारा 009 सर्च करता है कि क्या क्या काम है, वो घर के सारे काम करने लगता है। देन वो फ्लावर पॉट को देखता है और उसे कुछ आइडिया आता है। एंड देन हमारी लूसी उठती है एंड देखती है कि उसके लिए फ्लावर से एरोज बने हुए, देख के बहुत खुश हो जाती है कि किसी ने मेरे लिए किया। एंड जल्दी जल्दी जाती है एंड 009 बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तो कहता है कि सच में ये तुमने बनाया है, ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या मैं खा सकती? तो बोलता है कि हाँ ज़रूर। फिर वो पूछती है फूल कहाँ से लिए? तभी उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए आती है कि ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया, मैंने इतनी मेहनत से इन्हें किया था। एंड देन लूसी पूछती है कि तुमने क्या? बहुत अच्छा किया। एंड देन उसकी मदर आती है और बोलती है कि क्या हो गया, मेरी बेटी क्यों रो रही है? तो वो बोलती है कि मदर देखिए ना मेरे फ्लावर पॉट के साथ क्या हो गया, मैंने ये मास्टर के लोग आया था, अब मैं क्या करूँगी? एंड बोलती है शॉन्ग लूसी को मैं बताती हूँ और बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे कैसे बुली कर सकती हो, तुम्हारी सिस्टर है। तो उसकी सिस्टर बोलती है इसने पर्पसली किया, इसे पता था कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो बोलती है कि ऐसे फ्लावर बहुत मिल जाते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने अपने इन हाथों से उसे ग्रो किया था, मैं नेक्स्ट मंथ मास्टर को देने वाली थी। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या कंपनसेशन चाहिए? एंड उसे 1 मिलियन देती है, बोलती है इतना ठीक रहेगा? तो वो मना कर देती है। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, फिर ले लेती है उससे। एंड देन हमारा 009 बोलता है कि आप लोग एक बार टेस्ट करके देखिए, मैंने बनाया है। तो वो दोनों बोलती है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इन दोनों खा के बोलती है कि बहुत टेस्टी है। तो वो बोलता है कि मैंने मॉर्निंग में ही इसे कट किया है, फ्रेश पिग है ये। तो वो बोलती है कि मेरा पेट पिग कहाँ, कि मेरे
मदर के पेट को तुमने यूज़ किया। और हमारी हीरोइन उसे बोलती कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो बोलती है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट था, वो हमेशा मुझे बुली करती थी, आज फाइनली मैंने उनसे रिवेंज ले लिया। तो वो बोलता है कि मुझे मेरा रिवॉर्ड तो मिलेगा ना। तुम बोलती तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है मुझे एक किस चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, एंड वो उसे चिक्स पे किस करती है। तो वो बोलता है मुझे एक और चाहिए। तो दोबारा जाती है तो अपना फेस आगे कर लेता है। उसके बाद सॉन्ग लूसी की कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि हमने एडमिन 1 को तैयार कर दिया और आज 10 बजे कॉन्फ्रेंस है उसे लॉन्च करने के लिए। तो वो बोलती है कि ठीक है। और फिर वो बोलती है कि अगर डॉक्टर चू यहाँ पे होते तो उनकी गाइडेंस में मैं बहुत और अच्छा करती। तो उससे 009 पूछता है कि तुम डॉक्टर चू को जानती हो। तो वो बोलती है कि हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है हैनी आ जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना चाहती हूँ। और पूछती है तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है वो कौन है। तो वो बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये बहुत हैंडसम है और ये मुझे मास्टर बुलाता है और मैं इसे लिटिल पपी कह के बुलाती हूँ। 009 भी उसके साथ एक्टिंग करने लगता है। फिर हमारी हैनी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। एंड उसके पास जाती है तो हमारा 009 उसे झटक देता है और बोलता है कि जो लड़के तुम्हारी लाइन लगाते हो तुमसे खेलना चाहते हैं। और हमारी हीरोइन उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। तो हमारा 009 उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के मुक्का मारता है और बोलता है कि मेरे मास्टर को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो। वो अपने गुंडे बुला लेती है तो उन्हें भी मारता है। एंड देन हैनी बोलती है कि मैं इस कंपनी की सेकंड शेयर होल्डर हूँ, सबसे लार्जेस्ट। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं कुछ कर नहीं सकती, तुमसे पहले मैं आती हूँ। और उसे पैसे निकाल के देती है, बोलती है कि इसे 100 बॉयल अंडे खरीद लेना, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एंड देन हमारा 009 बोलता है ल्यूशी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से। फिर नेक्स्ट सीन कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज हम एडमिन 1 को लॉन्च करेंगे। एंड देन ल्यूशी आती है और बोलती है कि एडमिन 1 सबको हेलो बोलो। तो वो सबको हेलो बोलता है एंड हमारी ल्यूशी उसके बारे में बताने लगती है। तभी हमारी विलन की एंट्री हो जाती है। एंड देन हमारा 009 देखता है एंड उसे स्कैन करता है, उसे पहचान जाता है कि ये कौन है, उसे हाई करती है वो। एंड देन उसका असिस्टेंट बताता है कि हमने स्टाफ को ऑलरेडी ब्राइव दी है, वो टेक्निकल इशू कर देंगे और हमने इसके एडमिन 1 को हैक कर लिया है। एंड फिर ल्यूशी बताने लगती है कि बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपके साथ गेम भी खेल सकता है। फिर वो इसके साथ स्टोन पेपर सीजर खेलने के लिए बोलती है। देन हमारी ल्यूशी जीत जाती है, फिर दोबारा खेलने के लिए बोलती है। देन हमारी ल्यूशी जीत जाती है, फिर तीसरी बार में हमारा रोबोट जीत जाता है। एंड देन दिखाया जाता है हमारा रोबोट बहुत गुस्से में हो जाता है और ल्यूशी पे अटैक करने वाला होता है। तभी बीच में 009 आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। एंड उस दिखाया जाता है उसकी जो बैटरी होती है वो भी लो होने वाली होती है धीरे धीरे। एंड एडमिन 1 वहीं पे गिर जाता है और सारे मीडिया जो होती है वो पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। और लूसी सोचती है कैसे हो सकता है। एंड 009 बोलता है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक जोक था, बिकॉज मेरे लिए कंपनी मुझे लॉन्च करना चाहती थी। और अपनी शर्ट खोल के दिखाता है कि मैं एक रोबोट हूँ और सारी मीडिया उसके पास चल जाती है। और 009 अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ और मैं अपनी ऑनर को सेव कर रहा था। बोलती है ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है बिकॉज उसमें ह्यूमन फीलिंग्स इंजेक्ट की गई और सारी मीडिया उससे सवाल पूछने लगती है। तभी 009 की बैटरी डाउन हो जाती है और वहीं सो जाता है। और लूसी बोलती है कि हम तुम्हारे किसी सवालों का जवाब नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम कोई एंजल हो जिससे मेरी मदर ने भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक रोबोट हो। एंड वो पास्ट के सीन्स को याद करने लगती है, उसके और उसके बीच में जो हुए थे। एंड बोलती है कि तभी मैं सोचूं कि कोई मैन इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। और बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये गलत है। एंड बोलती है कि तुम्हारा मिशन शायद से कंप्लीट हुआ होगा इसलिए तुम चले जाना। फिर वापस मुड़ती है और बोलती है मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूँ। फिर वो घर जा रही होती है तो वो ड्राइवर को बोलती है गाड़ी रोकने के लिए। तो ड्राइवर मना करता है कि बिकॉज घर से बहुत दूर है मैम। तो वो बोलती है कि मैंने बोला गाड़ी रोको, और वहीं गाड़ी रोक देता है। एंड लूची रोड पे अकेले चलने लगती है एंड वो याद करने लगती है पास्ट की बातों को। तभी दिखाया जाता है विलन जो होती है उसका पीछा कर रही होती है एंड उसे धक्का मारने वाली थी। तभी हमारा 009 आके उसे फिर से बचा लेता है गाइस, और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलती है कि ठीक है मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन प्लीज़ जाओ। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ के कैसे आ गई। तो वो बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं रोबोट हूँ।
तो वो बोलती है कि रिडिकुलस है, तुम जाओ। तो वो मना करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लूसी बोलती है कि मुझे तुम्हारी फेक्स फीलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम किसी पर्पज़ से यहाँ पे आए थे, तुम्हारा पर्पज़ पूरा हो गया, तुम जाओ। तभी हमारी विलन की एंट्री हो जाती है। एंड देन हमारी विलन 009 मेरा रोबोट है। तो वो पूछते तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि मैं शैंक्सी ग्रुप की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मेरा नाम ली मिनजिन है और मैंने इसे बनाने के लिए 10 बिलियंस खर्च किए हैं। तुमने मेरे रोबोट बॉयफ्रेंड का एक्सपीरियंस ले लिया, तो इसे रियल ओनर को वापस कर दो। 009 उसे स्कैन करता है और पुरानी बातें याद करता है। एंड फिर लूसी होती है, उसे बोलती है कि सही में तुमने क्रिएट किया है? तो वो बोलती है कि यस, ये मैं इसकी ऑनर हूँ। तो वो मना करता है, बोलता है कि डॉक्टर चुई ने मुझे बोला था कि मेरा कोई ऑनर नहीं है और वो तो बिल्कुल नहीं जिसने डॉक्टर चुई का मर्डर किया हो। तो वो बोलती है कि सच में इसने डॉक्टर चुई को मारा है? तो वो बोलता है कि यस, इसने मुझे हेडक्वार्टर से किडनैप किया था। जो लीजमिन सी होती है वो बोलती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम इसके साथ रहोगे तो बस एक स्लेव की तरह रहोगे। एंड वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे मास्टर को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लूसी सोचती है कि एक रोबोट इतना गुस्सा कैसे कर सकता है, इसके अंदर इमोशन कैसे आ सकते हैं। एंड वो उसका गला पकड़ के रखा है, उसे मारने जा रहा होता है तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि लॉ के खिलाफ है, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। एंड उसे छोड़ देता है। एंड वो बोलती है हम डॉक्टर चुई का रिवेंज दोनों साथ में लेंगे। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो वो बोलती है कि यस, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। एंड वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तो वो बोलती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुम्हें चैन से जीने दूँगी। और उसे गले लगा के रखता है। वो बोलती है मुझे छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है। उसे छोड़ देता है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा पकड़ के रखना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग डॉक्टर चुई के बेटे से मिलने जाते हैं और वो बोलती है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो वो बताता है कि यस, डॉक्टर चू ब्लेम करते थे अपने आप को बिकॉज अपने बेटे की कभी टेक केयर नहीं की, उनकी वजह से कार एक्सीडेंट हो गया और वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। फिर 009 जेलिस होने लगता है क्योंकि लूसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो वो बोलती है कि तुम जेलिस क्यों हो रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं जेलिस नहीं हो रहा। तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें लाइकती हूँ, बट तुमने कहा था कि टीचर को ज़रूरत थी चुईयान के ब्रेन की चिप डालने के लिए। तो वो बोलता है कि डॉक्टर चुई ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेन बेस्ड चिप बनाई थी और वो चाहते थे कि एक ब्रेन चिप बने। तो लूसी बोलती है कि मैं उनकी लास्ट विश ज़रूर पूरी करूँगी और मैं तुम्हारी रिसर्च में हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारी लिन मिनजी होती है वो अपने असिस्टेंट को मार रही होती है और बोल रही होती है हमारी वजह से रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। तो वो बोलता है कि मास्टर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और उसे फिर मारने लगती है। तभी उसका दूसरा असिस्टेंट बोलता है कि मैंने एक सीक्रेट पता किया है। तो वो उसे दिखाता है और हमारा ये वाला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।